हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कनेक्ट कर लिए कंट्रोलर, ये तो आपका सारा काम पुराना था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले आपने 3 चीज़ें फुलफ़िल करनी है, यूआरएल, हेडर और बॉडी, अगर पोस्ट की एपीआई है, ठीक है। मुझे यहाँ पे देख के कैसे पता चला, स्वैगर के ऊपर, स्वैगर ने मुझे बताया कि भाई इस स्वैगर फाइल के अंदर बॉडी देना ज़रूरी है और उसके बाद इसका यूआरएल होना ज़रूरी है, उसके बाद इसका हेडर जो सा है वो हमें कहाँ से पता चला कि वो होता है, मोस्टली समटाइम होता है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ यूआरएल, ठीक है, यूआरएल, और यूआरएल को देता हूँ uri.parse, जैसे भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें यूआरएल दूंगा कौन सा, जो मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से इसका बेसियल कॉपी हो गया, उसके बाद स्लैश बीटा स्लैश साइनअप। अब आप लिखने की ज़रूरत नहीं, आप कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। अब मैं ज़रा सा ओके, अच्छा ये देखो यहाँ पे हेडर गया हुआ है, देखो ये हेडर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद आप क्या करो, हेडर मैं कहता हूँ फाइनल हेडर इज़ इक्वल, आप कह दो भाईजान हेडर क्या था मेरा, वो था कंटेंट, वो मैंने कहाँ से कॉपी किया था वहीं से कर लेता हूँ यार, ये लो ये मैंने पूरा हेडर यहाँ से क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। इसका वेरिएबल का नाम है हेडर, तो मैंने यही पूरा का पूरा हेडर यहाँ से कॉपी कर लिया, हेडर, ओके। उसके बाद मैंने किया बॉडी, मैं यहाँ पे किया फाइनल पेलोड या बॉडी, या मैं चलो बॉडी नाम रख देता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग, बॉडी पूरी यहाँ से क्या किया, कॉपी कर ली, ठीक है, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, ओके हो गया। अगर मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को चेंज ना किया तो हर क्लिक के ऊपर यही इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो मुझे चाहिए यूज़र की लिखी हुई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैंने वहाँ से उनके कंट्रोलर्स कनेक्ट कर लिए, फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट, उसके बाद लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट, उसके बाद मैंने कहा कि भाई ईमेल जो मैंने लिखी है, ईमेल डॉट टेक्स्ट, उसके बाद मैंने कहा भाई क्या है, फ़ोन डॉट टेक्स्ट, और इसके अलावा फाइनली मैंने कहा कि वेबसाइट डॉट टेक्स्ट, और इसके अलावा मैंने कहा हमारी कंपनी डॉट ईमेल डॉट टेक्स्ट, कंपनी नेम डॉट टेक्स्ट, ओके हो गया यहाँ तक। फिर हमने फाइनल एपीआई को कॉल करना है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया था HTTP, सारी पावर मैंने असाइन की थी इस वेरिएबल को, उसको यूज़ किया, जो भी वेरिएबल, डॉट गेट मेथड आ गया, ओके हो गया। हमने यहाँ पे यूज़ करना है पोस्ट मेथड, बिकॉज आपको पता होना चाहिए स्वैगर से। अब यहाँ पे क्या देना है, यूआरएल, हेडर्स के आगे हेडर, बॉडी के आगे बॉडी, ओके हो गया। मैंने यहाँ पे बॉडी के वेरिएबल का नाम बॉडी रखा था, हेडर के नाम का हेडर्स रखा था, तो वही मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। शुरू में वेट का वर्ड यूज़ कर लिया और एसिंग फंक्शन बना दिया, ओके। जैसे ही मैंने ये किया, ये सारा का सारा जब डेटा कॉल होगा तो इस वेरिएबल में आ गया। आप इसका नाम रख दो रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है जब एपीआई कॉल होती है वो आपको जो रिस्पॉन्स देती है उसका जो आंसर होता है एक्चुअली वो रिस्पॉन्स होता है। यहाँ मैंने प्रिंट किया रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के प्रिंट करा। अगर मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी नहीं करता तो मुझे एक्चुअली उसकी बॉडी में उसका आंसर आता, वो नहीं मिलता, ओके हो गया। अब मैं जाके ज़रा राइट क्लिक करता हूँ, क्लियर करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। अब अगर मैं जाऊँ और क्या कहते हैं इसको हिट करता हूँ, देखो हिट किया, सेम ईमेल पहले पड़ी हुई है सर्वर पे, साइन अप पे, तो उसने मुझे एरर क्या थ्रो किया, कैन नॉट, ओके क्या गड़बड़ है बताओ मिसबा, ओए ओए ओए, गुड वर्क गुड वर्क, ठीक है। अब जेसन इन कोड हम यहाँ भी करके भेज सकते हैं, बट मैं यहीं पे इसको एक ही लाइन में कर देता हूँ। मैं यहाँ पे से Ctrl+X किया, जेसन इन कोड, और इसके अंदर ब्रैकेट रख दी, मतलब मैंने सिर्फ बॉडी को पास करना, बॉडी पहले से इन कोड हुई होगी, ठीक है। वो डिकोड आगे अभी हैंडल करते हैं हम पहले भेज तो दें, ठीक है। हिट किया, सेंड किया, यहाँ पे आया एन अकाउंट विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब देखो ये एरर आपको किसने भेजा, बैकएंड ने, मैंने नहीं भेजा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये एरर आएगा। ये ईमेल पहले से पड़ी है, उसको खुद पता था पीछे। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ ईमेल 2 भेजो, हिट किया, अब एरर आएगा ये बीटा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू नीड टू गो एंड चेक द ईमेल। कितना आसान है। अब मैं ज़रा मोबाइल ऐप पे भी तो हैंडलिंग करूँ ना। अब जब ये आएगा यूज़र को तो कुछ पता चले ना, मैं यूज़र तो नहीं कंसोल में जा के देखेगा, उसके लिए मैं स्नैक बार लगाता हूँ। स्नैक बार का कोड मुझे याद नहीं है, स्नैक बार फ्लटर को मैंने सर्च किया,
अपनी पहली वेबसाइट पे गया, यहाँ पे जाके मैंने स्नैक बार का जो कोड है उसको कॉपी कर लिया, ये 2 लाइनों का कोड। ओके, मैं यहाँ पे गया और मैंने कहा कि भाई जैसे ही डेटा आए स्नैक बार को कॉल कर दो। ठीक है, जैसे ही डेटा आए रिस्पॉन्स के नीचे स्नैक बार को कॉल कर दो। यहाँ तक अब स्नैक बार को क्या चाहिए, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, कॉन्टेक्स्ट हमें ज़रूरी है। तो हमने कहा कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है ना साइनअप का, तो कॉन्टेक्स्ट को यहीं से मैं भेज दूंगा, यहाँ से साइनअप के टाइम कॉन्टेक्ट, जब साइनअप कॉल होगा कॉन्टेक्स्ट लेके आएगा, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आगे से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा एक डन या फिर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, ऐसे करिए। सक्सेस के स्पेलिंग क्या होते हैं? ओके डन, ओके हो गया। अब देखो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, कुछ टाइम लगा, अकाउंट क्रिएटेड, मगर इशू क्या है, देखो ईमेल तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। हम ये चाहते हैं वो डिटेल आए जो क्या कहते हैं पीछे से आ रही है, पीछे से जो एरर आ रहा है, अगर वहाँ क्रिएट होगा तो एरर सक्सेस आ जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बॉडी को ना डिकोड करना है। अगर अच्छा ये इस टाइम इस बॉडी की टाइप क्या है, ये मतलब स्ट्रिंग है, मैप है, लिस्ट है, क्या है ये अभी है क्या? ये मैप है, बिकॉज की वैल्यू पेयर्स है ना। अगर मैं इसकी डॉट रन टाइम टाइप यहाँ पे चेक करूँ ना, डॉट रन टाइम टाइप, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे जब क्लियर करके इसको दोबारा हिट करता हूँ तो यहाँ पे आपको टाइप आ रही है स्ट्रिंग। जब आपने डेटा भेजा था इनकोड करके तो आपको रिसीव भी डिकोड करना पड़ेगा, जैसे आपने शेयर प्रेफरेंसेस में किया, सेम टू सेम। आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लो या कुछ भी करो, मैं इसका नाम डेटा रखता हूँ, जेसन डिकोड, जो भी मेरा रिस्पॉन्स की बॉडी आ रही है ना उसको डिकोड कर दो। अब इसका मतलब इस डेटा के अंदर आपका सारा का सारा डेटा पड़ा है एक्चुअल फॉर्मेट में, जिसका नाम है मैप, जो मैप है एक्चुअली। ठीक है, अगर आप इस डेटा की अब टाइप देखोगे ना, रन टाइम टाइप, और अगर आप इसको हिट करते हो तो आपको यहाँ पे आएगा कि ये एक जेसन मैप है, एक्चुअली मैप है। ओके हो गया, ओके अच्छा अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब आप एपीआई को कॉल करते हो ना, यहाँ पे एक वेरिएबल आता है सक्सेस, ये यार ट्रू होता है या फॉल्स होता है? अगर ये फॉल्स होगा इसका मतलब एपीआई कॉल नहीं हुई, अगर ये ट्रू होगा तो इसका मतलब एपीआई कॉल हो गई। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, देखना अब मैं इधर से 3 लिख के भेजता हूँ, सेंड करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे अभी आएगा कि सक्सेस ट्रू और आपका मैसेज आ गया। अगर आपका सक्सेस फॉल्स होगा इसका मतलब एपीआई कॉल नहीं हुई। ये भी दोबारा 2 दफ़ा क्लिक किया था मैं, 2 दफ़ा, और उसने पहले इसको कॉल किया फिर इसको किया, वो पहले से क्रिएट था। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे पता चल गया मेरे पास ये वेरिएबल है जिसकी बेस पे मैंने कंडीशन लगानी है। तो मैं यहाँ पे आके एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ डेटा के अंदर एक की आ रही है सक्सेस की, अगर वो डबल इक्वल है ट्रू के, अगर वो ट्रू है तो क्या करो, ये वाला स्नैक बार दिखा दो, एल्स में क्या दिखा दो, स्नैक बार जो सी है उसके अंदर कुछ भी दिखा दो। ठीक है, अगर आपको यही डेटा दिखाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, कहोगे कि भाई डेटा के अंदर एक की आ रही है, उसका नाम है मैसेज, इस डेटा के अंदर जो मैसेज आ रही है वो दिखा दो। ओके इसको ओके, और अगर आपको एल्स में आ रही है तो आपको जो इसकी डिटेल की के अंदर आ रहा है वो दिखा दो। तो आप यहाँ पे गए, आपने कहा डेटा के अंदर एक डिटेल की है वो दिखा दो, अदरवाइज़ ये दिखा दो। अब देखना कितना ज़बरदस्त काम हो गया। यूज़र ने क्लिक किया, सर्च हुआ, एन अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस, ये पीछे से आया। ठीक है, और अगर मैंने सही ईमेल दे दी 4, अब ये अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ, अब इसका मैसेज आएगा आपको फ्रंट एंड के ऊपर, ये कुछ टाइम भी लेता है, देखो साइन अप, बीटा अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके ओके ओके, क्या है ये समझ? कंडीशन लगाना मतलब पता चलिए मैंने क्या लगाई है, मतलब मैंने देखा कि रिस्पॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, सक्सेस एक की है जिसकी बेस पे पता चल रहा है ट्रू या फॉल्स। अगर सक्सेस होता है तो उसके अंदर एक वेरिएबल आ रहा है मैसेज का, उसके अंदर वो मैसेज आ रहा है कि क्या हुआ। अगर फेल हो रहा है तो उसके अंदर एक डिटेल का वेरिएबल है, उसके अंदर डिटेल आ रही है, ये बैकएंड से ही आ रहा है। मैंने 2-4 दफ़ा हिट की, मुझे समझ आ गई, अच्छा ये है, ट्रू पे ये करूँगी, फॉल्स पे ये करूँगी, और मेरा काम हो गया।
और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। देखो मैंने क्लिक किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट, और ये और वो, एंड डन। अब फाइनल चीज़ एक है जो मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी लगाया, तो लोडिंग के बगैर ना मज़ा नहीं आता मुझे। मतलब आपने क्लिक किया, यूज़र बेचारा 2 दफ़ा क्लिक कर दे, 10 दफ़ा कर दे। मैं ये चाहता हूँ मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ ना, ये ऐसे घूमने लगे, जैसे ही वो रिस्पॉन्स आ जाए, ये अपना रिस्पॉन्स दिखा दे। वेरी इजी बच्चों वाला काम है यार ये। देखो आप इधर क्या करोगे, एक वेरिएबल बना लो इस लोडिंग के नाम से, कोई भी वेरिएबल। शुरू में ये फॉल्स है, ये कुछ भी नहीं करता, ठीक है। जैसे ही कोई बंदा साइन अप का फंक्शन कॉल करेगा ना, मैं इस लोडिंग को कर दूंगा ट्रू। ये एक वेरिएबल है, सिंपल। और नोटिफाई लिसनर करूँगा कि स्टेट अपडेट हो जाए। जैसे ही मतलब मैंने इस बटन को प्रेस किया ना, इसने इस वेरिएबल को कर दिया ट्रू, और नोटिफाई लिसनर ने स्टेट अपडेट की। और जैसे ही एपीआई कॉल हो जाएगी, डिकोड से भी पहले या डिकोड के बाद, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इसको कर दो दोबारा से फॉल्स। मतलब इतने टाइम में, इस अवेट से पहले अवेट के बाद जो टाइम आएगा, उस दौरान ही वेरिएबल ट्रू फॉल्स होगा, ठीक है। और अब मैं अपने कोड में जाता हूँ, यहाँ पर रजिस्टर का बटन ये लगा हुआ है, ठीक है। इस रजिस्टर के बटन से ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई एक काम करो, इफ़ पी डॉट इज़ लोडिंग अगर ट्रू है तो वहाँ पे क्या करो, सर्कल अवतार दिखा दो, सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर। अगर ये ट्रू है तो सर्कल प्रोग्रेस, अदरवाइज पूरा बटन। अब देखो शुरू में पूरा बटन आ रहा है, मैं जैसे ही क्लिक किया देखो लोडिंग, और वो आ गया। और अगर मैंने क्या कहते हैं इसको 5 हिट किया, लोडिंग देखो देर तक घूम रही है, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आया। जैसे ही एपी कॉल होगी फॉल्स होगा और मैसेज आएगा, वालेकुम अस्सलाम, ओके हो गया। यहाँ तक कोई इशू, ऑल डन। तो एट दी एंड क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने इंशाल्लाह करनी है, और आप इसी एपीआई को, स्वैगर को यूज़ कर लेना, ठीक है। ये एक्चुअल डेटाबेस है, मैं वो बंदे से कहूँगा उड़ा दे, आपने बस थोड़ी थोड़ी क्रिएट करनी है। ओके करो।